हाय, वेलकम टू एजुकेशन। IIM काशीपुर ने डिफर्ड ऑप्शंस दे दिया है ऑलमोस्ट सारे जनरल कैंडिडेट्स को जिनके पास पहले से एडमिशन ऑफर था। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं यू शुड टेक इट और नॉट। अगर आप जनरल हो तो क्या आपको स्किप करना चाहिए, क्या सेट सिक्योर हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, हम सब बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ होगा। अगर आपके पास काशीपुर का ऑफर है तो आपको इसको डेफिनेटली देखना, समझना और सुनना चाहिए, देन आगे प्लान करना चाहिए। अगर आपके पास ऑफर्स आ चुका है और डेफर का भी ऑप्शन आ चुका है तो डेफिनेटली देखो। या अगर आप कैट 2026 के लिए प्लान कर रहे हो और आपको पता होना चाहिए कि MBA एडमिशन कैसे होता है, तो ये भी आपको देखना ही देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि IIM काशीपुर ने जो डेफर दिया है इसका क्या मतलब है। डेफर्स जनरली इन्होंने बस ओनली जनरल्स को दिया है, इसका क्या मतलब है। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि IIM काशीपुर ने बोला कि मैं आपको डेफर दे रहा हूं और दूसरे साइड वो क्या बोल रहे हैं, हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहा है कि मैं एक बार लोगों को क्या बोल रहा हूं। पहले मुझे क्या लगा था, मैंने एडमिशन ओपन किया, काशीपुर ने एडमिशन ओपन किया, बहुत सारे बच्चों को बफर कॉल भेज दिया। बफर कॉल का मतलब एक्स्ट्रा कॉल्स भेज दिया। अब इनको डर लगने लगा कि बच्चे अगर ऑप्शन एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या होगा। तो उसके बारे में कहा कि हम डेफर का ऑप्शन दे सकते हैं, आप विड्रॉ करो, हमें एक्सटेंडेड डेडलाइन दे रहे हैं। अब लोगों ने विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। एज पर द फ्यू इंफॉर्मेशन, इनका जो अनऑफिशियल ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जनरल कैंडिडेट्स कम दिख रहे हैं। तो जितनी सीट इंटेक्स हैं उनसे कम बच्चे उनके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। पहले बच्चे ज्यादा थे, लोग विड्रॉ करने लगे, अब बच्चे कम हो गए हैं। अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम शो कर रहे हैं। मतलब इनका कोई भी दीन ईमान नहीं है, कोई भी मैनेजमेंट रूल्स नहीं है। भाई आप IIMs कर रहे हो और मैनेजमेंट रूल्स में नहीं बात करो तो कैसे काम करेगा। आप वेटलिस्ट मूव करो ना, बफर्स के पीछे क्यों परेशान रहते हो। मैंने हमेशा कहा है किसी भी IIMs किसी भी बी स्कूल में अगर आपके यहाँ वेटलिस्ट मूव होती है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बुरे नहीं हो। इसका मतलब ये कि बच्चे कहीं और ऑप्शंस ले रहे हैं। हम जैसे RTI लोग या हम जैसे एनालिस्ट या कंसल्टेंट हमेशा आप बात करते हैं कि एक्चुअली इसके अंडर क्या रेट क्या है, वेटलिस्ट ज्यादा मूव हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी हाउ, अभी ये क्या है कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो भी मैनेजमेंट हुई है वो तो बात की बात है। जब हम कॉलेज में एंट्री करेंगे तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, उससे पहले कॉलेज में एंट्री भी लेना है या नहीं लेना है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है अभी IIM काशीपुर के लिए हम बच्चों के सामने कि डेफर्ड एडमिशन के ऑफर को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस वीडियो में आई ट्राई टू मेक यू 90% एश्योर इन सिंपल लैंग्वेज। मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि डिफर्ड एडमिशंस का मीनिंग क्या होता है। अभी आपके ₹50,000 जो आपके पास मेल आया है, एज पर द मेल उन्होंने कहा है कि मैं आपका फर्स्ट टर्म का फीस जो 3,20,000 था उसको वापस कर दूंगा अगर आपने किया है तो, बट आपका जो एक्सेप्टेंस फी है 50,000 मैं उसे रख लूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। टर्म 1 फी को हम देख लेंगे, ठीक है। अब यहां पे जो बात करने की बात है, हम इसे प्रोफाइल स्पेसिफिक बात करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि डिफर्ड का मतलब क्या है, फीस रिफंड क्या हो सकती है, किसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जनरल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। शुड यू एक्सेप्ट और नॉट से पहले आपको देखना होगा कि आपके पास वर्क एक्स है, आप फ्रेशर हो, वर्क एक्स कैंडिडेट का क्वेश्चंस क्या लेना चाहिए, फाइनल डिसीजन के फ्रेमवर्क में हम कैसे काम करेंगे नहीं करेंगे। ये डिसीजन जनरल एडवाइस के बेसिस पे तो बिल्कुल 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 नहीं हो सकती है। ये आपकी प्रोफाइल, वर्क एक्सपीरियंस, कैट स्कोर, पोटेंशियल, करंट ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है, फाइनेंशियल कंफर्ट आप कितने हो और नेक्स्ट 1 ईयर का आपका क्या प्लान होगा, उसके बेसिस पे करो। देखो डेफर्ड ऑप्शन मिलना बहुत अच्छा होता है। मतलब जब आप MBA की तैयारी स्टार्ट करते हो और आपके पास एक डेफर्ड ऑप्शंस का ऑप्शन होता है तो आप थोड़ा सिक्योर होते हो। बट कौन, किसके लिए, हम इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की स्लाइड में। व्हाट डज डेफर्ड एडमिशंस मीन का मतलब क्या है। आप किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, डेफर्ड का मतलब होता है कि हम आपके एडमिशंस को नेक्स्ट ईयर पोस्टपोन कर रहे हैं। आपको बिना कुछ किए हमारे यहां आके एडमिशंस ले लेना है। कंडीशंस अप्लाई उस टाइम के फीस पे, अभी नहीं। यू हैव एडमिशंस का क्या है, सिंपल में अगर हम बात करें तो डेफर्ड एडमिशन का सिंपल मीनिंग ये है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, आपको एडमिशन ऑफर मिल गया है, आप एक्सेप्टेंस फी पे कर चुके हैं, सीट कंफर्मेशन कर चुके हैं, लेकिन ज्वाइनिंग करंट ईयर में नहीं करते हैं। हम ज्वाइनिंग कब करेंगे, वी आर गोइंग टू ज्वाइन इन द नेक्स्ट बैच। अभी हम ज्वाइनिंग नहीं करने वाले हैं। डिफर्ड अलग अलग होता है। एक होता है कि पहले से हमें पता है कि कॉलेज में डिफर्ड दे देगा,
हमें पहले से पता है कि कॉलेज में डेफर देगा, लाइक आई एम अहमदाबाद और सम जीमैट कॉलेज, फॉरेन कॉलेज, कि आज मैं सीट सिक्योर कर लेता हूं, मैं अगले साल आपके यहाँ एडमिशन आके ले लूंगा, तो ये हो जाता है। तो जनरली ये डेफर्ड एडमिशन अगले साल होता है। जैसे अभी आपको पता है कि अभी एडमिशन चल रहा है मई जून जुलाई तक कैट 2025 का। जो पिछले साल के डेफर्ड लोग थे उनका मार्च अप्रैल में ही एडमिशन हो जाता है। तो डेफर्ड एडमिशन से अगर कुछ लोग डेफर्ड लेते हैं तो इससे नेक्स्ट ईयर वाले लोगों को सीट्स कम हो जाती है, बिकॉज ये सीट्स वहां पे फिल होती है। दिस इज सिंपल मतलब है। आईएम काशीपुर के कंडीशन में ऑप्शनल नहीं है, ये सेमी ऑप्शनल है। एक होता है ऑप्शनल डेफर्ड जो हमें पहले से पता होता है कि डेफर्ड होगा, दूसरा होता है सेमी ऑप्शनल, और तीसरा होता है फोर्स्ड। फोर्स्ड मतलब आपको डेफर्ड देना ही देना है। देखो आपको इस साल हम एडमिशन नहीं देंगे, आपको नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना है। अगर आपको नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना है तो लो, नहीं तो आप पैसे निकाल के चले जाओ। दैट इज अ फोर्स्ड। वो कभी कभी हुआ है। इस केस में क्या हुआ, सेमी ऑप्शनल। देखो आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपको अगर डेफर लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास सीट्स है, हम मैनेज कर लेंगे। तो आईएम काशीपुर के कंडीशन में क्या हुआ है, ऑप्शन दिया गया है, जो विलिंगनेस है सबमिट करे फॉर्म को। आईएम काशीपुर अगर अप्रूव करता है, द क्वेश्चन अगर वो अप्रूव करता है, देन कैंडिडेट नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में ज्वाइन कर सकते हैं। और डेफर का जब ऑप्शन दिया है जनरली अप्रूवल हो ही जाता है, अदरवाइज डेफर एडमिशन आता ही नहीं है। मतलब अगर आप फॉर्म भरोगे और डेफर का एडमिशन इंटरेस्ट शो करोगे तो डेफर हो जाएगा, आपके पैसे जो है अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्टेंस फीस वापस हो जाएंगे, 50,000 आपका वहां पे फंसा रहेगा। सिंपल वर्ड्स में एडमिशन को रूट सिक्योर हो सकता है, बट ज्वाइनिंग डेफर हो जाएगी। आपका एडमिशन जो है सिक्योर है, बट ज्वाइनिंग को डेफर कर देंगे। यूजुअली डेफर्ड एडमिशन का मतलब होता है कि सेम एडमिशन के लिए दोबारा कैट, दोबारा फॉर्म फिल करने का झिकझिक, दोबारा पीआई प्रोसेस रिपीट नहीं करना होगा। कैंडिडेट्स को कुछ नहीं होना चाहिए, वो डेफर ले लेंगे। डेफर्ड के केस में जनरली वो बॉन्ड साइन करवाते हैं नहीं, आपको कोई बॉन्ड नहीं साइन करवाना होता है। वो एक छोटा सा एग्रीमेंट होता है कि आप नेक्स्ट ईयर डेफर लोगे, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। अब सिंस हम प्लान कर रहे हैं कि हमें डेफर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर कोई भी लोग प्लान कर रहा है, आपके ग्रुप में सोच रहे हैं कि अगले साल क्या होगा, तो मैं आपसे डेफिनेटली बात करता हूं कि आप प्रोफाइल मैपिंग जिसका एडमिशन ओपन हो चुका है, एनरोलमेंट ओपन हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए। 199 फी है, इसके बारे में डिटेल में लास्ट में बताऊंगा। आप प्रोफाइल मैपिंग प्रो में भी जा सकते हो, जिसमें एजुकेशन मॉक्स का सपोर्ट आपको मिलता है। डैप फीस इसका भी क्वाइट नॉर्मल है, 999 है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड हमारा बहुत कुछ देखना स्टार्ट होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस एट द लास्ट। अभी बात करते हैं कि आईएम काशीपुर ने आपको क्या दिया है। आपको मनी पार्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। आईएम काशीपुर के मेल के अकॉर्डिंग जो भेजा है उन्होंने, अगर डिफर्ड एडमिशन अप्रूव होता है, जो कि हो जाना चाहिए, तो टर्म 1 का फीस रिफंड कर दी जाएगी आपकी, रुपीज 3.2 लाख आपको रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन एक्सेप्टेंस फी जो आपने 50,000 डाला था पहले, वो रिफंड नहीं होगा। ये 50,000 नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के प्रोग्राम फीस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी। मतलब नेक्स्ट, और अभी हम 3.2 लाख क्यों पे कर रहे हैं आपको, कि आप ये मत मान लो कि मेरा ये टर्म 1 का फीस है, नहीं। अगर आप डेफर लेते हो तो 3.2 लाख टर्म 1 का फीस नहीं, यहां पे से वापस ले लो। अगले साल जो टर्म 1 का फीस होगा, अगर इंक्रीज करता है तो आपको वो अमाउंट देना होगा। तो डेफर का एक ही छोटा सा ड्रॉबैक होता है कि जनरली अगर हम इन्फ्लेशन कंसिडर करें तो हमारा एमबीए का कॉस्ट फ्यू लैक्स इंक्रीज हो जाते हैं, या फ्यू थाउजेंड इंक्रीज भी हो सकते हैं। डेफर का एक नेगेटिव साइड इफेक्ट ये है, आपको समझना चाहिए। तो ये आपको रिफंड अभी नहीं मिलेगा, ये अगले साल फीस में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन पॉसिबल डाउनसाइड ये है जो मैंने आपको बताया कि इंक्रीज फीस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अभी आप अगर डेफर ऑप्शन करते हो तो 3.2 लाख आपका रिफंड हो जाता है। अब आपको पता है कि आईएम काशीपुर ने डेफर्ड ऑप्शंस क्यों दिया। अब क्वेश्चन है कि डेफर्ड ऑप्शंस क्यों ही दे रहा है ये, तो जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूं, इंटरनल रीजन इंस्टीट्यूट बेस्ड है ये। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंटरनल रीजन होता है। इंस्टीट्यूट बेस्ड एडमिशंस आपके ज्यादा हो चुके हैं, स्पेकुलेशन को अच्छी तरह से इन्होंने जज नहीं कर पाए कि कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। एडमिशन प्रोसेस में हमेशा ये कॉन्सेप्ट होता है, तो हम इसमें दिमाग नहीं देना चाहते हैं कि किस में मिलना है किस में नहीं मिलना है। नाउ जो इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, जिसके लिए आप वीडियो को देख रहे हैं, हु शुड कंसीडर डेफर। डेफर का एडमिशन किसको कंसीडर करना चाहिए, फ्रेशर्स, प्रोफाइल बिल्डर। आप बात करते हैं, अगर आप फ्रेशर हो, मतलब जस्ट ग्रेजुएशन आपने 2025 में या 2026 में पास आउट किया है, देन डेफर्ड ऑप्शंस को सीरियसली कंसीडर कीजिए। बिकॉज काशीपुर में आप जा रहे हो, काशीपुर इज द
वर्क हेवी कॉलेज है थोड़ा सा वो, उसमें अगर आप फ्रेशर्स बन के जा रहे हो तो आप छोटे से जो है ना प्रोफाइल में गुम हो जाओगे, क्योंकि अभी तो आपने कैट फाइट रहा है, जीडीपीआई फाइट किया है, वहां पे जाके अब सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट एंड द फिटेस्ट आ जाती है। सर्वाइवल से बदले हम बोल सकते हैं सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट एंड द फिटेस्ट, बिकॉज जब आपकी एसआईपी प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपका फाइनल प्लेसमेंट स्टार्ट होगा, तो बेस्ट प्रोफाइल को पहले फिट किया जाता है। तो अगर आप फ्रेशर हो, फ्रेशर का मतलब 2025 पास आउट हो या 2026 पास आउट हो, आपको इस डेफर को कंसीडर करना चाहिए। ड्यूरिंग दिस मंथ टू नेक्स्ट मंथ, मतलब अभी से अगर मैं बात करना और नेक्स्ट ईयर, आप अपने प्रोफाइल को बिल्डअप करो, गो फॉर द वर्क एक्स लो, इंटर्नशिप करो, कुछ और करो, कुछ सर्टिफिकेशन करो अच्छे वाले, ऐसा नहीं कि कोई फ्री सर्टिफिकेशन करो। अगर आप फ्रेशर हो तो 1 ईयर को वाइजली यूज कर देना चाहिए, डेफर आपके फेवर में ही जाता है। कुछ नहीं होगा तो हम देंगे। मैं धीरे से एक बात बोलना चाहता हूं, तुझे बताना मत। द बेस्ट पार्ट ऑफ डेफर इज हम दोबारा कैट देंगे। अगर काशीपुर से अच्छा कुछ मुझको मिल गया तो हम वहां एडमिशन ले लेंगे और काशीपुर को टाटा बाय बाय कर देंगे। डेफर में कहीं कोई बॉन्ड साइन नहीं होता है कि मुझे अगले साल डेफर लेना ही लेना है, ये बेस्ट होता है। तो अगर आप डेफर का ऑप्शन सोच रहे हो तो हमें इस ऑप्शन को देखना चाहिए। आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो प्रोजेक्ट्स ज्वाइन कर लो। IIM काशीपुर में आपका एडमिशन हो गया है, इसी के नाम पे कहीं और प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लो। आप बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, ये तो आईएसबी का और IIM अहमदाबाद का ट्रेंड है कि हम डेफर ले लेंगे, और इस बेसिस पे, क्योंकि मैं आईएसपी फ्यूचर कैंडिडेट्स हूं और अहमदाबाद फ्यूचर कैंडिडेट्स हूं, मुझको कहीं ना कहीं ठीक ठाक इंटर्नशिप मिल जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ठीक ठाक रेम्युनरेशन मिल जाता है, एक ठीक ठाक कंपनी और ठीक ठाक इंटर्नशिप मिल जाता है 6 मंथ 12 मंथ का, तो हम वहां करेंगे, अपने प्रोफाइल को बिल्डअप करेंगे और देन जाके काशीपुर या किसी बेटर कॉलेज में ज्वाइन करेंगे। सिंस आपका काशीपुर हो गया है, इससे नीचे तो नहीं जाना है, मेरे पास अगले साल ऑप्शन है, दोबारा कैट देंगे, प्रोफाइल इंप्रूव करेंगे और आगे हम अच्छा कॉलेज मिलता तो जाएंगे। तो अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपसे बोलता हूं सजेस्ट करो। अगर आपको लगता है कि स्टिल आप डाउट में हो तो आप हमारे टीम से बात कर सकते हो। द नंबर इज 9905050159, वो मुझसे कंसल्ट करवाएगा। द चार्जेस कंसल्टिंग का 499 ऑलवेज होता है, वो आपको बता देंगे कैसे करना है। बट यहां पे एक कंडीशन है, उस कंडीशन को याद रखिएगा, 1 ईयर प्रोडक्टिव होना चाहिए। डेफर लेने के बाद बस घर पर बैठे रहें और रैंडम प्रिपरेशन करते रहें, ये ऑप्शन डेफर्ड को वीक कर देता है। क्योंकि अगर आपका डेफर्ड एडमिशन है तो आपका ये 1 ईयर का गैप है। कंपनी आपसे पूछेगी कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, तो आपने कहा कि हमने डेफर्ड लिया था, हमारा कैट ये था जर्नी, तो डेफर्ड में क्या किया? कुछ नहीं किया सर, घर में बैठे रहे। तो ये आपके प्रोफाइल सीवी पे झाड़ू लगा देता है। तो आपको अपने सीवी प्रोफाइल पे झाड़ू नहीं लगना है। अगर आप फ्रेशर हो तो प्रोफाइल इंप्रूव करो और डेफर के बारे में जानना स्टार्ट करो। नाउ हु शुड बी केयरफुल? अगर आप फ्रेशर हो तो आप प्लान करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हु शुड बी केयरफुल। और यहां पे मैं अगेन बताता हूं कि ये जनरली डेफर्ड कैटेगरी बंद जनता को भी लेना चाहिए, लेकिन यहां पे तो जनरल को ही उन्होंने डेफर दिया, तो कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं। अब कौन से कैंडिडेट्स डेफर ऑप्शंस को केयरफुली इवेल्युएट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऑलरेडी 2.5 ईयर्स टू 3 ईयर्स का वर्क एक्स है या उससे ज्यादा वर्क एक्स है, देन डेफर को कैजुअलिटी मान लीजिए। वो आपको जो है ना कैजुअलिटी की तरह करेगा, कैजुअल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कैजुअलिटी हो जाएगी ये। क्योंकि आपका फिर आपने हो सकता है जॉब छोड़ दिया हो आगे, या इवन आप जॉब के साथ भी जा रहे हो, तो ये आपका 4 ईयर का वर्क एक्स काशीपुर के लिए निगेटिव हो सकता है, अनटिल अनलेस आपकी सीटीसी 16 लाख से ज्यादा है। तो अगर आपके पास वर्क एक्स है, सीटीसी 16 लाख से ज्यादा है और आपके पास IIM काशीपुर का डेफर्ड ऑप्शन है, तो डेफिनेटली यू कैन प्लान द डेफर्ड ऑप्शन। लेकिन अगर आपकी सीटीसी 10 लाख से बिलो है, 12 लाख के बिलो है और आपने जॉब छोड़ दिया, तो डेफर्ड को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हो देन स्टिल मे बी मैनेजेबल हो सकता है, बट वर्क एक्स हाई नहीं होनी चाहिए। 3 ईयर से ज्यादा वर्क एक्स अगेन एक नेगेटिव होता है। हाई वर्क एक्स के साथ नेक्स्ट ईयर एमबीए तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। प्लेसमेंट में भी पोजीशनिंग में आपकी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आई सेड ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल है, वो प्रॉब्लम होती है। अगर आप मेंटली अगर कैट साइकिल के लिए रेडी नहीं है या नेक्स्ट 1 ईयर भी आपका क्लियर नहीं है और आपके पास वर्क एक्स है, तो आई वोंट सजेस्ट, डोंट गो फॉर द डेफर, बिग स्टॉप। मैं मना करूंगा कि आप डेफर में जाइए। नाउ बहुत स्टूडेंट को फियर होता है कि सिर्फ डेफर लेने से, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटीज है डेफर को, वी आर गोइंग टू डिस्कस, सब कुछ बात करते हैं यहां पे। जब बात कर ही रहे हैं तो बहुत स्टूडेंट को फियर होता है अगर हम डेफर ले लें तो गैप ईयर बन जाएगा, क्या प्रोफाइल वीक हो जाएगी? आंसर है 1 गैप ईयर ऑटोमेटिकली प्रोफाइल खराब नहीं करता है।
आप अगर इस गैप को यूटिलाइज नहीं करते हो, प्रॉब्लम गैप नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है अनएक्सपेक्टेड गैप ईयर और अनएक्सप्लेन्ड गैप ईयर। द वर्ड इज अनएक्सप्लेन्ड। आप अगर गैप ईयर को अनएक्सप्लेन रखते हो कि आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप 1 ईयर प्रोडक्टिव बनाते हो तो अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन टू अनएक्सप्लेनेशन। आप कैसे, देखो मैनेजमेंट है ना ये, इट्स हाउ यू आर डीलिंग विथ योर प्रॉब्लम्स, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग योर प्रॉब्लम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटर्नशिप कर सकते हो, लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हो, कैट स्किल बिल्डिंग कर सकते हो। कैट के लिए प्रिपरेशन के साथ कुछ और, बस ओनली कैट प्रिपरेशन नहीं करना है। मैं आपको बोल देता हूं कि हमने डेफिनेटली लिया, हम कैट प्रिपरेशन देखे एबीसी चले जाएंगे, ये नहीं करना है। प्रोफाइल बिल्डिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हो, डोमेन नॉलेज पे काम कर सकते हो। और मैं अगेन एक बात धीरे से नहीं, कस के बोलता हूं, अगर आप अपने गैप जो ये डेफर लेते हो और गैप को एक्सप्लेन करते हो और अच्छा कैट आपका आता है और यू आर टारगेटिंग बेटर देन दिस के कॉलेज, आई एम काशीपुर से बेटर कॉलेज को टारगेट करते हो, आई गिव यू एश्योरिटी, पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको अपने अगले साल के इंटरव्यूज के लिए, बेटर कॉलेज के लिए क्या क्या करना चाहिए। डिड यू गेट माई पॉइंट? आपका 99 आ जाता है, आपके पास ब्लैकी से कॉल आता है, आपको डर लगता है कि मैं कैसे आंसर करूंगा इस 1 ईयर्स को, तो मैं आपको गाइड करूंगा। वी कैन से वी हैव अ काशीपुर, वी कैन से वी वोंट हैव अ काशीपुर। क्या बोलना है नहीं बोलना है, ये जनरल ज्ञान नहीं होती है, ये पर्सनल प्रोफाइल स्पेसिफिक ज्ञान होती है। इंटरव्यू में आप इस गैप को पॉजिटिव स्टोरी बनाओगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनना है। मैं पर्सनली आपके बहुत सारे मार्क्स लूंगा और विथ द डेड श्योर, बिकॉज सीवी में अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसे पता होता है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाना है, अनटिल अनलेस कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए। सीवी का 99% से ज्यादा कन्वर्जन रेशियो है, इस साल नहीं हो तो अगले साल तो हम करवा ही लेते हैं। तो ये है, आपको अपने प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए एंड अपने अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना चाहिए। अब फाइनल डिसीजन के लिए 5 क्वेश्चंस खुद से पूछो। मैं आपसे खुद से पूछता हूं। पहला, क्या मेरे पास नेक्स्ट 1 ईयर का क्लियर प्लान है? दूसरा, क्या मैं अपना प्रोफाइल इंप्रूव कर सकता हूं? तीसरा, क्या मैं कैट में बेटर स्कोर ला सकता हूं या ला सकती हूं? चौथा, फोर्थ, क्या मैं पॉसिबल फी इंक्रीज के लिए फाइनेंशियली कंफर्टेबल हूं? छोटा सा क्वेश्चन है, मेंटली प्रिपेयर हूं, फाइनेंशियली मेंटली आप यहां पे हो तो हो ही जाएगा। वो बहुत 1-2 लाख का मैक्सिमम होता है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आपके पास ये पता होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, दीजा। और अगर इन क्वेश्चन का, दैट इज 4th क्वेश्चन, और 5th जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या आपके पास आपके जो भी प्लान किए हैं उसका रोड मैप है? अगर ये सारे में आपको पता है, इन क्वेश्चन के आंसर मोस्टली अगर यस आते हैं, तो स्पेशली यू आर फ्रेशर और प्रोफाइल बिल्डर, आई एम यूजिंग द 2 वर्ड्स, चाहे तो फ्रेशर हो या प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो अपना, देन डेफिनेट ऑप्शंस कंसीडर करना ही करना चाहिए। इसलिए अगर आपका डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आंसर मोस्टली नो है, अगर आप ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हो, हाई वर्क एक्स है, नो क्लियर प्लान है आपका, और यू डू नॉट वांट अनदर साइकिल, देन ज्वाइनिंग दिस ईयर इज ऑलवेज बेटर ऑप्शंस, ये होगा। माय फाइनल सजेशंस, ये डिसीजन प्रोफाइल बेस्ड है। कंफ्यूजन हो तो कंसल्ट बिफोर डिसाइडिंग। कंसल्टेंसी इज द बिगेस्ट सेटबैक और जो चैलेंज जो इंडिया में माना जाता है कि मैं कंसल्ट क्यों करूं, मुझे तो सब पता है, मार्केट में तो सब कुछ है, मैं क्यों करूं, मुझे सब पता है, या मैं कहीं और से पूछ लूंगा। बट मैं आपको बताता हूं, सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट कंसल्टेंसी, मैं भी कंसल्ट करता हूं सीनियर से, मैं भी कंसल्ट करता हूं प्रोफेशनल से, मैं पे करता हूं उनको कि बताओ कि ये क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बिकॉज एवरीथिंग में अगर मैं सब कुछ खुद से कर भी सकता हूं, तो मैं अपनी एनर्जी उस जगह लगाना चाहूंगा जहां पे मेरा अपना फोटे है। तो सब कुछ का सब फोटे होता है, उसे यूज करने दीजिए, देन यू आर गोइंग टू इंप्रूव मोर, बिकॉज दिस इज द कंप्लीट ट्रेड ऑफ योर एनर्जी इन योर फोटे एरिया। वो है फाइनल डिसीजन ले लो, आप अपने बेस पे भी ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हूं, आई एम सेइंग, कैट के साथ भी, कैट के बाद भी, तो मैं आपके साथ अभी भी खड़ा रहूंगा। दिस वीडियो कुड बी द लास्ट वीडियो फॉर द कैट 2025 एडमिशंस प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग फॉर प्रोफाइल मैपर। मैं हर एक साल प्रोफाइल मैपर लाता हूं। इस बार का जो प्रोफाइल मैपर का जो ऑफरिंग है, विच इज बेटर मस्ट बियॉन्ड देन एनी ऑफ द ऑफरिंग ऑफ द इंडिया।
क्या होगा नहीं होगा, यू आर गोइंग टू गेट द कौन से कॉलेज में फॉर्म भरना है, कौन से कॉलेज में फॉर्म नहीं भरना है, आपके मॉक्स के स्कोर को मैं ट्रैक करूंगा कि उसके बेसिस पे क्या करना है क्या नहीं करना है। विद द एआई असिस्टेंट हमने उसमें अपना पूरा का पूरा एआई नॉलेज डाल दिया है। मुझे जो पता है दैट्स द एआई, उसमें आके आपका होगा, आपके आगे के वर्क प्लान आपके डिस्कस होंगे, कौन से कॉलेज का फॉर्म भरना है कौन से कॉलेज का फॉर्म नहीं भरना है, सब कुछ आपके इस प्रोफाइल मैपर में बताया जाएगा 199। और इस बार का प्रोफाइल मैपर ओनली ऑन द वेबसाइट नहीं है, कुछ भी अगर बिग अपडेट्स होता है तो आपके पास आपके व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज आता है। वी हैव द ग्रुप एंड द चैट, वो होता रहेगा, आपके व्हाट्सएप पे आपका पर्सनल मैसेज आएगा। आप अपने मैसेज रिमाइंडर्स को खुद से लगा सकते हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बहुत बड़ी ऑफरिंग के साथ हम जस्ट 199 पे भी आ रहे हैं। फीस स्टार्टिंग में कम है, एक्चुअली फीस इट्स शुड बी गो टू द 499 विथ ऑल दी ऑफरिंग्स, बट सिंस इट्स स्टार्टिंग तो अगर आपके ग्रुप में आप या कोई और करना चाहता है तो उनको बोलो कि अभी ज्वाइन कर दे, बिकॉज द सपोर्ट वी आर गोइंग टू गिव, पर्सनली मैं दिल से बोलता हूं, हम अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। बट अगर आपको लगता है कि बस प्रोफाइल मैपिंग से कुछ नहीं होता है तो आप एक बार डिस्कस कीजिए। वी आर गोइंग टू ऑफर यू प्रोफाइल मैपिंग प्रो, जिसमें आप मेरे साथ, वहां पे तो चैट होगा, एआई होगी, हमारी टीम आपको सपोर्ट करते रहेगी, कभी कभी मैं भी पिक्चर में आता रहूंगा, लेकिन प्रोफाइल मैपिंग प्रो में आप मेरे साथ ग्रुप में होंगे, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर रहे होंगे विद द मॉक, सुपर मॉक, 25 बेस्ट मॉक्स वी आर गोइंग टू गिव यू, जिसमें कुछ मॉक्स के आपके वीडियोस एनालिसिस भी मेरे साथ होंगे। तो यू हैव 25 बेस्ट मॉक्स विथ सम ऑफ द एक्स्ट्रा सेक्शनल टेस्ट, कुछ और टेस्ट भी धीरे अपडेट होता रहेगा। उसमें मैं आपके साथ 360 डिग्री प्रोफाइल इवैल्यूएशन करूंगा, आपका पर्सनलाइज्ड बेस्ड क्विज में आपको बताता रहूंगा, प्रोफाइल बेस्ड कैट एडमिशंस में गाइडेंस आपका होगा, सुपर मॉक्स होगी, मेल एनालिसिस होगी और बहुत कुछ होगी। और हर एक बार आप जो भी स्कोर करोगे, अपने प्रोफाइल मैपिंग में अपडेट करोगे, आपके मॉक के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा डिसाइड होगा कि हमें कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। दिस इज द इंफॉर्मेशन, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या IIM काशीपुर में डेफर लेना चाहिए? दिस इज प्रोफाइल बेस्ड कॉल। अगर आप प्रोफाइल अपने इंप्रूव कर सकते हो, प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो और फ्रेशर हो तो डेफिनेटली आपको IIM काशीपुर से डेफर का ऑप्शन यूज करना चाहिए और बेटर टारगेट करना चाहिए। मैंने कहा ना, आप कैट अच्छा दे सकते हो और लेके आओ नंबर्स, मैं आपके कैट को कन्वर्ट करूंगा और एनी डे अम्मी भैया आपके साथ है। इन बिहार वी से भैया नॉट भैया, या जो भी आप बोलते हो भाई, अम्मी इज विथ यू। किसी के लिए मैं भैया हो सकता हूं, किसी के लिए मैं उनका गुरु हो सकता हूं, मेंटोर हो सकता हूं। फॉर यू आई एम वन पर्सन जिसने खुद से प्रॉमिस किया है अपना बेस्ट देने के लिए, क्योंकि मैंने खुद से एक चीज सीखा है, इफ समवन वांट्स बेस्ट रिजल्ट, उसे अपना बेस्ट देना होगा। आपका बेस्ट और जब मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा, रिजल्ट ऑलवेज बेटर देन द बेस्ट आता है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ, किसी इंफॉर्मेशन का। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। किसी भी डाउट के लिए टीम से आप कांटेक्ट करो, वो आपको हेल्प करेंगे। बाय बाय।